कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि यदि आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एनसीईआरटी की बुक पढ़ना इतना जरूरी, इतना आवश्यक क्यों हो जाता है। इस वीडियो में जितने भी पॉइंट मैं डिस्कस करूंगा वो सभी पॉइंट यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करने का जो मेरा खुद का 6 से 7 सालों का अनुभव है, उस अनुभव के आधार पर मैं डिस्कस करूंगा, जिसमें से हमने 2 साल दिल्ली में रह के तैयारी की है कोचिंग की मदद से आफ्टर टेट। उसके बाद हमने सेल्फ स्टडी के थ्रू आउट प्रिपरेशन की है। तो ऐसे में यदि आप अगर इस वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तो इससे आपको बहुत ही फायदा मिलने वाला है। इसके थ्रू आउट आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जिसके थ्रू आउट आप अपनी सफलता को प्रथम प्रयास में सुनिश्चित कर सकते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं फर्स्ट पॉइंट ये है, जैसा कि आप जानते हैं यूपीएससी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको 3 स्तरों से गुजरना पड़ेगा, प्री, मेंस और इंटरव्यू। और इन तीनों स्तर पर अगर आप प्री के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आप मेंस के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उसकी आंसर राइटिंग कर रहे हैं, या आप इंटरव्यू को फेस कर रहे हैं, इंटरव्यू में अपने किसी भी प्रश्न का आप आंसर दे रहे हैं, तो इन तीनों स्तरों पर आपके पास एक बेसिक अप्रोच होना चाहिए। प्री के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, मेंस के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, या इंटरव्यू में किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, इन तीनों स्तरों पर आपके पास एक बेसिक अप्रोच होना चाहिए। आपको एक बेसिक अप्रोच किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का पता होना चाहिए। और वो जो बेसिक अप्रोच है आप किसके थ्रू आउट आप सीख पाते हैं, वो बेसिक अप्रोच आपको एनसीईआरटी की बुक के थ्रू आउट आपको सीखने को मिलता है। एनसीईआरटी की बुक के थ्रू आउट ही आप अपनी बेसिक फाउंडेशन पर एक बेहतर पकड़ बना पाते हैं। और आप जैसा कि आपको पता है कि बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो मैथ्स के क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं तो उस क्वेश्चन के उसके प्रश्न होते हैं वो प्रश्न ही उनको समझ में नहीं आता। इसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि वो प्रश्न ही क्यों नहीं समझ पाते, उस प्रश्न में जो कीवर्ड यूज किए जाते हैं वो कीवर्ड ही उनको पता नहीं होता। इसके पीछे कारण है कि उनका जो बेसिक फाउंडेशन है वो बहुत ही कमजोर है, उनका जो बेसिक अप्रोच है वो बहुत ही कमजोर है। और एक कारण है कि बहुत से ऐसे बच्चे प्रश्न ही नहीं समझ पाते, और जब आप प्रश्न नहीं समझ पाएंगे तो आंसर कैसे आप लिखेंगे। तो इसलिए एनसीईआरटी की बुक पढ़ना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। और 80% विद्यार्थियों की समस्या है कि वो क्वेश्चंस लिख ही नहीं पाते, और लिखते भी है तो उस क्वेश्चन में एक बेसिक अप्रोच दिखता ही नहीं है। तो वो बेसिक अप्रोच क्यों नहीं दिखता कि कहीं ना कहीं एनसीईआरटी, उनको पता है कि एनसीईआरटी की बुक पढ़ना बहुत ही आवश्यक है, लेकिन वो एनसीईआरटी की बुक को इग्नोर करते हैं। वो जो मोटी बुक होती है मार्केट में उसको पढ़ना पहले स्टार्ट कर देते हैं, बट एनसीईआरटी की बुक को टच नहीं करते। तो आप कितनी भी हाई लेवल की स्टैंडर्ड बुक आप पढ़ डाले, कितनी मोटी बुक पढ़ डाले, लेकिन अगर आपको एक बेसिक अप्रोच नहीं पता है, एक बेसिक अप्रोच आपके एटीट्यूड में नहीं है, तो उसका कोई फायदा होने वाला नहीं है। आप मेंस के कोई भी क्वेश्चन आप लिख रहे हैं, अगर आपने उसको एक बेसिक अप्रोच से नहीं लिखा है तो ऐसा लगेगा कि आपने उसको रट के लिखा है और आपको उस क्वेश्चन में कनेक्टिविटी भी नहीं दिखेगी। तो जो आंसर में एक बेसिक अप्रोच दिखता है, जो एक कनेक्टिविटी दिखती है, जो मल्टीपल डायमेंशंस में दिखता है, वो कब दिखेगा, जब आपका बेसिक जो होगा एनसीईआरटी, यानी जो आपकी बेसिक पकड़ क्या होगी, बहुत ही अच्छी होगी। और जो आपकी बेसिक पकड़ है वो कहां से बनने वाली है, एनसीईआरटी की बुक से बनने वाली है। और चाहे आप प्री एग्जाम की बात कर ले, प्री में जो क्वेश्चंस आते हैं, बहुत से बच्चे प्री के क्वेश्चंस को ही नहीं समझ पाते। कारण क्या, कारण यही है कि बेसिक अप्रोच का कमजोर होना, बेसिक अप्रोच का कमजोर होना। और बेसिक अप्रोच कमजोर क्यों है कि कहीं ना कहीं आपने एनसीईआरटी की बुक को सही ढंग से पढ़ा नहीं है। आपने तो एनसीईआरटी की बुक खरीद के रख ली है, लेकिन उसको आपने सही ढंग से पढ़ा ही नहीं है, आपने सही ढंग से उसको पढ़ा ही नहीं है। तो जैसे एनसीईआरटी की बुक, जैसे ये एनसीईआरटी की बुक आप देखेंगे, इसमें कोई भी टॉपिक, किसी भी टॉपिक को समझाया जाता है तो फिगर के थ्रू आउट, चित्र के माध्यम से समझाया जाता है, एग्जांपल दे करके समझाया जाता है। इससे उसका इमेज आपके दिमाग में बन जाता है, आप रटते नहीं है। आप जैसे आपने एम लक्ष्मीकांत की बुक को पढ़ना सीधे शुरू कर दिया। अब एम लक्ष्मीकांत की बुक में बहुत सारे ऐसे कीवर्ड होंगे, बहुत सारे ऐसे शब्द होंगे जो एनसीईआरटी की बुक में एक हेडिंग है, अब आपको उसके बारे में पता नहीं है कि उसके कितने डायमेंशन है। जब आपको उसके डायमेंशन के बारे में नहीं पता होगा तो कैसे आप उस टॉपिक के अंदर इंटर कर पाएंगे, उसकी गहराई में कैसे आप जा पाओगे, आप सरफेस में ही रह जाओगे, उसकी गहराई में आप उतर नहीं पाओगे। अगर आपको उसकी गहराई में उतरना है तो आपकी जो बेसिक पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए, बेसिक अप्रोच आपका बहुत ही अच्छा होना चाहिए। और उस बेसिक अप्रोच को मजबूत करने के लिए किस बुक को पढ़ना बहुत ही आवश्यक है, एनसीईआरटी की बुक को पढ़ना बहुत ही आवश्यक, बहुत ही जरूरी हो जाता है। एक प्रकार से ये कहें कि अगर आपने एनसीईआरटी की बुक पर एक बेहतर पकड़ बना ली
उसके थ्रू आपने अपने बेसिक अप्रोच को बहुत ही मजबूत बना लिया, तो समझ लीजिए 70% यूपीएससी एग्जाम आपका क्लियर हो गया, 70% आपका यूपीएससी एग्जाम क्लियर हो गया, और 30% में कुछ जो स्टैंडर्ड बुक होते हैं, जो न्यूज़पेपर होता है जो आपको पढ़ रहा था, उस पर अगर आपने पकड़ बना ली तो आप यूपीएससी एग्जाम में आपकी सफलता श्योर है, सुनिश्चित है। क्योंकि जो स्टैंडर्ड बुक है, जो स्टैंडर्ड बुक जैसे पॉलिटी के लिए एमएसवी गांधी बुक आप पढ़ना शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं वो भी एनसीईआरटी से जुड़ा हुआ है, वो बुक आपको तब तक नहीं समझ में आएगी, तब तक आप उस बुक की गहराई में नहीं उतर पाओगे, और जब तक आप किसी बुक की गहराई में नहीं उतरोगे तब तक आप उसको ऑल ओवर करेक्ट नहीं कर पाओगे, आप रट्टा मारोगे। जब तक आप किसी बुक की गहराई में नहीं उतरोगे तब तक आप उसे करेक्ट नहीं कर पाओगे, और जब तक आप उसे करेक्ट नहीं कर पाओगे तब तक आपके आंसर में एक मल्टीपल डायमेंशन दिखेगा नहीं, आपका आंसर लगेगा कि बहुत ही मतलब एक ही जैसा लगेगा कि आपने एक ही जगह सब कुछ लिख दिया है, वो मल्टीपल पूरी, जैसे बहुत से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं मैथ्स एग्जाम के कि एक प्रश्न का आंसर देने की, एक क्वेश्चन यूपीएससी एग्जाम के बहुत से ऐसे प्रश्न होते हैं जहां पे एक प्रश्न में कम से कम एक प्रश्न बनाने के लिए कम से कम 6 to 7 चैप्टर का यूज करते हैं, 5 to 6 चैप्टर का यूज करते हैं, और ऐसे में अगर 5 to 6 चैप्टर को अगर आपको कनेक्ट करके पढ़ना नहीं आता है तो आप उस आंसर को भी कनेक्टिविटी के थ्रू आउट नहीं लिख पाओगे, और जब कनेक्टिविटी के थ्रू आउट नहीं लिख पाओगे तो आपको आंसर एक बेहतर आंसर नहीं हो पाएगा। तो इसलिए वो बेसिक अप्रोच आपको कहां से पता चलने वाला है, एनसीईआरटी की बुक से पता चलने वाला है। जैसे एनसीईआरटी की बुक है, आप यहां पे देख सकते हैं, जैसे हेडिंग है यहाँ पे धर्मनिरपेक्षता की समझ। अब धर्मनिरपेक्षता की समझ को इसने कार्टून के माध्यम से, ये आप देख सकते हैं, फिगर के माध्यम से समझाया है, और यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया गया है। यहाँ पे जो स्टैंडर्ड बुक जैसे एम श्रीकांत की पढ़ रहे हैं आप, वहां पे जो आपको कीवर्ड जो शब्द आपको देखने को मिलते हैं वो शब्द यहाँ एनसीईआरटी के बुक में एग्जाम्पल के माध्यम से, फिगर के माध्यम से समझाया जाता है, तो उसका एक इमेज आपके दिमाग में बन जाता है। जब उसका एक इमेज आपके दिमाग में बन जाता है तो फिर आप उसको फील करते हो, आप उसका अनुभव करते हो, आप उसको रटते नहीं हो। और जब आप अनुभव करते हैं, किसी चीज का आप अनुभव करते हैं, उसको आप फील करते हैं, तो वो आपके दिमाग में उसका जो पिक्चर है बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाता है, और आसपास की चीजों को भी आप कनेक्ट कर पाते हैं, आप उसको कनेक्ट करके लिख पाते हैं। तो ये अप्रोच आपको कहां से देखने को मिलेगा, एनसीईआरटी की बुक से आपको सीखने को मिलता है। इसलिए एनसीईआरटी की बुक पढ़ना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। चाहे आप आधुनिक भारत के लिए एस्पेक्ट्रम की बुक पढ़ते हैं, कि आप कोई बच्चा, अभी जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक न्यू यूपीएससी एस्पिरेंट, एक नया बच्चा यूपीएससी की तैयारी करना शुरू कर देता है और वो सीधे अगर एस्पेक्ट्रम की बुक पे आ गया, आधुनिक भारत के इतिहास के लिए सीधा अगर एस्पेक्ट्रम की बुक को पढ़ना शुरू कर देगा तो उसको समझ में नहीं आएगा, उसको ये नहीं समझ आएगा कहां से स्टार्ट करें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो उसको यही होगी। और अगर उसको पता यहां से स्टार्ट करें, फिर जब वो पढ़ेगा उसको उसमें समझ में नहीं आएगा, उसको लगेगा कि वो रट रहा है उसे, क्योंकि उसने एनसीईआरटी पढ़ी नहीं। आप जो एस्पेक्ट्रम की बुक है मॉडर्न हिस्ट्री की, वो बहुत अच्छी बुक है। अगर आपने उसमें एक बेहतर पकड़ बना ली तो आपके मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। अगर 6 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 6 में 6 क्वेश्चन आप सही कर सकते हो, 7 में 7 क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं। लेकिन तब जब आपकी बेसिक जो अप्रोच हो क्लियर हो, और बेसिक अप्रोच कहां से क्लियर होगा, एनसीईआरटी के बुक से क्लियर होगा। इसलिए किसी भी स्टैंडर्ड बुक पे आने से पहले आपको एनसीईआरटी के थ्रू आउट ही वहां पे जाना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी के बुक में आप देख रहे हैं एक शब्द को समझाने के लिए चित्र का उपयोग किया गया है, इसके साथ साथ इसमें कई एग्जाम्पल दिए रहते हैं। आप पूरी बुक में देखें, किसी भी शब्द को समझाने के लिए आप देख सकते हैं कार्टून के माध्यम से, ये देखिए कार्टून के माध्यम से समझाया जाता है, फिगर के माध्यम से, चित्र के माध्यम से समझाया जाता है, और एग्जाम्पल के थ्रू आउट समझाने का प्रयास किया जाता है। यानी जो स्टैंडर्ड बुक में आप कीवर्ड जो शब्द देखते हैं उस शब्द को एनसीईआरटी की बुक में चित्र के माध्यम से, एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास किया जाता है। और यही कारण है कि तब उसका पिक्चर, उसका इमेज आपके दिमाग में बनता है। और किसी भी टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं, अगर उसका इमेज आपके दिमाग में नहीं बन रहा है तो आप उसको रटोगे, और जब आप रटोगे तो आप घटोगे। अगर आप रटोगे तो आप घटोगे, आप बढ़ नहीं पाओगे आगे। इसलिए रटने वाले आदत छोड़ करके, रटने वाले आप ये सोचो कि आप एनसीईआरटी मत पढ़िए, और मोटी मोटी स्टैंडर्ड बुक आप पढ़ना स्टार्ट करें, आप रट डालेंगे, आप रट डालेंगे। लेकिन आपको अगर क्वेश्चन लिखने के लिए कह दिया जाएगा कि एक क्वेश्चन लिख के दिखाओ जो बेसिक एग्जाम में पूछा गया, मेंस एग्जाम में, तो आप लिख ही नहीं पाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा स्टार्ट कहां से करें, शुरू कहां से करें। और वो स्टार्टिंग पावर उस किसी भी क्वेश्चन को, जो आप बहुत सारे ऐसे यूपीएससी एस्पिरेंट्स होते हैं जिनको जिनके सम्मुख समस्या ये आती है, क्वेश्चन जब लिखना शुरू करते हैं समझ में नहीं आता कहां से लिखें, कैसे लिखें। सिंपल, उसके पीछे का मेन रीजन नहीं है कि आपका जो बेसिक अप्रोच है बहुत ही वीक है, बहुत ही कमजोर है। वो अगर आपने एनसीईआरटी की बुक को अगर बेहतर तरीके से पढ़ा होता है, एनसीईआरटी की बुक पे अगर आपने बेहतर पकड़ बनाई होती तो ये क्वेश्चन ही आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ती।
आपके अंदर वो आपको एक बेसिक अप्रोच पता होता, अपने आंसर को एक अच्छी स्टार्टिंग दे सकते थे। और आंसर को के अंदर एक मल्टीपल डायमेंशन जो होता है कनेक्ट करने का, वो कनेक्टिविटी भी आपको क्यों नहीं कनेक्ट कर पाते? आपके आंसर में कनेक्टिविटी क्यों नहीं दिखती? आपका आंसर ऐसा होता है कि ऐसा क्यों फील होता है? आपके आंसर को देखकर कैसा क्यों फील होता है कि आप रट्टा मार के लिखे? कारण है कि आपको उस आंसर में बेसिक अप्रोच दिख ही नहीं रहा है। और अगर आपको यूपीएससी एग्जाम क्वालिफाई